students, good morning. My name is Neil Soni and I am from Bharati College. आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, जिसमें आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ने जा रहे हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मेरा मतलब है कि आपका जो इसमें फर्स्ट यूनिट है, इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका ये कि ब्लॉक डायग्राम आप समझाइए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आज हम देखते हैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके पास बहुत सारे टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, बहुत सारे क्वांटिटीज़ को मेजर करते हो। तो वो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होती है उसके लिए भी एक ब्लॉक डायग्राम बनता है, जिसे हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक ब्लॉक डायग्राम है जिसके थ्रू आप इजीली उसका थ्योरी समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको वो ब्लॉक डायग्राम एक बार दिखाती हूँ, फिर हम ये थ्योरी स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है, कि यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक ब्लॉक डायग्राम है जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या सिस्टम को समझाता है। ठीक है, तो ये फंक्शनल एलिमेंट्स हैं इंस्ट्रूमेंट के कुछ, जैसे आप ब्लॉक डायग्राम के थ्रू दिखा रहे हो। इसी टॉपिक्स, इसी ब्लॉक्स के बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। तो आप ये ब्लॉक देख सकते हो। सबसे पहले ब्लॉक में हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो, ये है क्या चीज़, आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ फंक्शनल एलिमेंट ऑफ मेजरमेंट सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं फंक्शनल एलिमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। फंक्शनल एलिमेंट से स्टडी करने से पहले यहाँ पे ब्लॉक्स हम रीड करते हैं क्या क्या दिए। फर्स्टली आप एरो देख रहे हो, जब स्टार्टिंग एरो है, मैं भी आपको अपना माउस मूव करके दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपको एक यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए दिया गया है यहाँ पे क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे आप आओगे ब्लॉक में, तो ये दिया गया आपको प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। फिर आप यहाँ ब्लॉक में आओगे तो ये आ जाएगा आपका वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट। फिर आप यहाँ पे आओगे तो वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट, जो कि दोनों एक साथ अटैच्ड है, जिसे हम बोलते हैं डेटा कंडीशनिंग एलिमेंट। मतलब आपका जो डेटा आता है, जैसे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं पहुँचाना चाहते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन या वो डेटा या वो मैसेज जो है वो कंडीशनिंग होता है वो ये दोनों पार्ट में, कन्वर्जन पार्ट और कन्वर्जन एलिमेंट और मैनिपुलेशन एलिमेंट। ठीक है, देन आपका वो जो डेटा होता है कहा जाता है डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट के पास। डेटा या इन्फॉर्मेशन जो रहता है, जो मैसेज रहता है, वो ट्रांसमिशन एलिमेंट के पास जाता है। ये ट्रांसमिट करता है कहाँ पे, डेटा स्टोरेज प्लेबैक एंड एलिमेंट में, वहाँ पे जाके स्टोर होता है। देन वो लास्ट में जाता है प्रेजेंटेशन एलिमेंट, जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन करना है, वहाँ पे ये एलिमेंट जाता है और उसे ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो ये एक ब्लॉक डायग्राम हो गया। इस ब्लॉक डायग्राम में हम एक एक पॉइंट्स के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम, जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम में आप सबसे पहला यहाँ पे देख सकते हो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। इस प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट के बारे में अभी हम स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन है कि एलिमेंट्स ऑफ जनरलाइज मेजरिंग सिस्टम जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड अदर ह्यूमंस यूज अ वास्ट रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू परफॉर्म देयर मेजरमेंट। आप कभी क्या करते हो, कभी आपको सेंटीमीटर काउंट करना होता है तो आप स्केल, सिंपल सा स्केल यूज़ करते हो स्कूल में, है ना। और बहुत सारे वो, जैसे वोल्टेज आपको मेजर करना है तो वोल्ट मीटर यूज़ करते हो। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको मेजर करना है तो पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हो। इफ़ यू वांट टू मेजर करंट, मतलब आपको अगर करंट एम्पियर में मेजर करना है तो आप उसे क्या करते हो, एमीटर को यूज़ करते हो, है ना। वैसे ही आप बहुत सारे ह्यूमन बींग्स को क्या है, अलग अलग टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं ताकि वो अपना अलग अलग एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दीज इंस्ट्रूमेंट में रेंज फ्रॉम सिंपल ऑब्जेक्ट्स सच एज अ रूलर स्केल एंड स्टॉप वॉचेस टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एंड पार्टिकल एक्सेलरेटर यूज्ड बाय साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। जैसे आप लोगों ने मतलब स्कूल में एक चीज़ स्टडी की होगी, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो होते हैं उनको क्या है, बहुत सारी चीज़ें मेजर करनी पड़ती है, तो उसके उन लोगों ने क्या है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, एक टाइप की इंस्ट्रूमेंट होती है आपकी रूलर स्केल। रूलर स्केल आपने पढ़ा है, ठीक है, तो वो एक मेजरमेंट करने के लिए काम आती है। स्टॉप वॉच आप लोग टाइम काउंट करने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हो, सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखने के लिए, और पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होती हैं, वो साइंटिस्ट के थ्रू किया जाता है। एंड अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट इज़ अ डिवाइस or a system which is designed to maintain a functional relationship between prescribed properties of physical variables being measured। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता क्या है आपका, इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, अपनी फंक्शनल मतलब जो अलग अलग फिजिकल वेरिएबल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के फंक्शन को आप रिलेट करते हो। ठीक है,
तो ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि एक ह्यूमन ऑब्जर्वर जो बैठा है वो आपकी बात समझ सके। इस चीज़ के लिए आप इंस्ट्रूमेंट को ऐसा इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप उस चीज़ों को ह्यूमन ऑब्जर्वर को समझाते हो। ठीक है, इक्विपमेंट क्या है, मेजर करके तो देगा, आपको क्या है समझ आएगा, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही तो आएगा ना। तो पोटेंशियोमीटर को आपको वोल्टेज में समझना है तो आप उसके लिए क्या करोगे, वोल्टेज को आपको वोल्ट्स में निकालना है तो आप उसके लिए क्या करोगे, वोल्ट मीटर यूज़ करोगे। करंट को एम्पियर में निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, एमीटर यूज़ करोगे। तो ये डिवाइसेस जो है ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करके बताती हैं कि आपका मेजरमेंट कितना हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, देन हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं फंक्शनल एलिमेंट ऑफ एन मेजरमेंट सिस्टम। जो फंक्शनल एलिमेंट्स होते हैं मेन, जिसमें हम इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, मतलब मेजरिंग सिस्टम कैसे काम करता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का ब्लॉक डायग्राम हम कैसे स्टडी करेंगे, उसके लिए हमें इन फंक्शनल एलिमेंट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम पहले फंक्शनल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप पॉइंट्स में लिखा है, टू अंडरस्टैंड अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सिस्टम इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ measurement system. The operation of a measuring instrument or a system could be prescribed in a generalized manner in terms of functional elements. Each functional element is made up of components or groups or components which perform required and definite steps in the measurement. The function elements do not indicate details of the physical aspects of specific instrument or a system. They may be taken as a basic element whose scope is determined by functioning rather than their construction. इसका मतलब यही था कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको आप अगर समझना चाहते हो तो उसके लिए एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन आपको बनाना पड़ता है। एक मेजरिंग सिस्टम को एनालाइज या फिर उसका एक यूनिट वाइज एक मेजरमेंट निकालने के लिए हमें उसे एक सिस्टमेटिक वे पे बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो ऑपरेशन होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का या सिस्टम का बोल सकते हो, उसे हम एक जनरलाइज्ड मैनर के टर्म्स में फंक्शनल एलिमेंट्स के साथ अरेंज करते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे पॉइंट्स देख सकते हो, नीचे लिखा है द मेन फंक्शनल एलिमेंट ऑफ मेजरमेंट सिस्टम आर। पहला क्या है आपके पास, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। सेकेंड है आपके पास वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट, थर्ड है वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट, फोर्थ है सिग्नल कंडीशनिंग एलिमेंट, फिफ्थ है डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट एंड सिक्स्थ है आपका डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स आपकी प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं। फर्स्टली हमारा स्टेप यही रहेगा, वहाँ पे एक प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट लगाएंगे। सेंसिंग के नाम से आपको समझ आ रहा है, सेंस करना। जैसे क्या है, आप क्या करते हो, आप जैसे आप बर्फ़ के ऊपर पैर रखोगे तो आप सेंस करोगे कि वो ठंडा है ना। अगर आप वहीं आग के ऊपर पैर रखोगे तो आप सेंस करोगे कि वो हीट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, सेंसिंग एलिमेंट हो गया। सेंसिंग, इसको हम सेंस बोलते हैं, सेंस करना। वैसे ही आपके पास पहला एलिमेंट यहाँ पे होगा सेंस, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। यहाँ पहला एलिमेंट लगाओगे वो सेंसिंग एलिमेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट क्या होता है। द क्वांटिटी और द वेरिएबल विच इज बीइंग मेजर्ड मेक्स इट फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद द प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट ऑफ अ मेजरिंग सिस्टम। मतलब है कि जो पहला क्वांटिटी या वेरिएबल आप भेजोगे, डालोगे इसमें, है ना, कोई भी एक क्वांटिटी वेरिएबल डालोगे, इसे मेजर करना है, तो वो फर्स्टली किससे कांटेक्ट में आएगा, पहले वो प्राइमरी सेंसिंग कांटेक्ट में आएगा। जैसे मैंने अभी डायग्राम में दिखाया था, ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने अभी डायग्राम में दिखाया था क्वांटिटी टू बी मेजर्ड जो आपका है वो आप सबसे पहले प्राइमरी सेंसिंग के कॉन्टेक्ट में आएगा, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट के कॉन्टेक्ट में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही मैंने अभी आपको समझाया डायग्राम के थ्रू। फिर यहाँ पे क्या पढ़ सकते हैं हम, the measurement is thus first detected by primary sensor and detector। तो मेजर मतलब वही फर्स्टली अब वो क्या करेगा, सबसे पहले आपके मेजरमेंट कहाँ पे होगा, प्राइमरी सेंसर या डिटेक्टर के थ्रू, है ना। और ये मेजरमेंट जो है वो इमीडिएटली कन्वर्ट होगा एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इसमें आके वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। जो सिग्नल आप क्वांटिटी आप वेरिएबल आप डालोगे फर्स्टली, तो वो प्राइमरी के कांटेक्ट में आएगा, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट के कांटेक्ट में आएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और ये कौन करेगा, ये काम आपका ट्रांसड्यूसर करेगा। ठीक है, आपके बाद इसके बाद जो ट्रांसड्यूसर लगा वो इसका काम करेगा। इस ट्रांसड्यूसर के थ्रू हम आपको समझा सकते हैं। ये ट्रांसड्यूसर जो है, इससे मैं समझा सकते हैं कि ट्रांसड्यूसर इन जनरल इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये एक डिवाइस है जो क्या करता है, किसी भी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट करता है। ठीक है, वो ट्रांसड्यूसर कहलाता है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है,
यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करेगा। बट इन मेजरमेंट सिस्टम ही ये क्या करता है, इसका डेफिनेशन एक लिमिटेड स्कोप में होता है, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर जो है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं एक डिवाइस की तरह, जो क्या कन्वर्ट करता है, फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। और जो इसका आउटपुट होता है, आउटपुट ऑफ सेंसर एंड डिटेक्ट एलिमेंट, मतलब यहाँ पे जो आउटपुट होता है आपका उसको वो सेंस करता है और डिटेक्ट करता है एलिमेंट के थ्रू जो मेजरिंग क्वांटिटी होती है उसकी, ठीक है, एनालॉगस फॉर्म। तो उसका आउटपुट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसड्यूसर के थ्रू, ठीक है। तो ये रहा आपका एक प्राइमरी जो स्टेप था उसके बारे में मैंने आपको बताया, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा स्टेप जो रहेगा, हमें डायग्राम में अभी दिखाया था मैंने, ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप। तो ये आपका है सेकेंड स्टेप, यहाँ पे देखिए अच्छे से कि यहाँ पे प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट के बाद दिया हुआ आपका वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट और वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट। तो हम ये दो चीज़ों के बारे में भी स्टडी करेंगे, जो हमारे डेटा, यानी हमने यहाँ पे जो क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, यानी जो क्वांटिटी दी है मेजर करने के लिए, जो प्राइमरी सेंसिंग कॉन्टेक्ट के एलिमेंट में पहले आया है, तो उससे कॉन्टेक्ट होने के बाद ट्रांसड्यूसर के थ्रू वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा सिग्नल में। तो ये सिग्नल कहाँ आती है, वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट और वेरिएबल मैनिपुलेशन। जो डेटा जो आ रही है, जो सिग्नल आ रही है, उसको वो कंडीशनिंग करता है। तो कैसे कंडीशनिंग करता है अभी हम इस पॉइंट्स में आपको समझाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट सिग्नल जो होता है आपका वेरिएबल सेंसिंग एलिमेंट में, वो इनपुट होता है इसके लिए, वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट के लिए। ये एक मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, ठीक है। इसमें जो आता है वो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल सिग्नल होता है। वो डिफ्लेक्शन एक इलास्टिक मेंबर के डिफ्लेक्शन के थ्रू काम आता है। और इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि आपका वोल्टेज हो सकता है, फ्रिक्वेंसी हो सकती है ना, और बहुत सारे टाइप से हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, आउटपुट जो होता है सेंसर का, वो इसको नॉट नहीं करता, ठीक है, मेजरिंग सिस्टम को सूट नहीं करता। बट इस इंस्ट्रूमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो डिज़ायर्ड फंक्शन को परफॉर्म करे। तो इसके लिए नेसेसरी है कि आउटपुट सिग्नल जो होगा उसे कन्वर्ट किया जाए, है ना, सेंसर के थ्रू। तो कुछ ऐसे सूटेबल फॉर्म्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन कंटेंट्स और जो आपका ओरिजिनल सिग्नल होता है उसे प्रिजर्व करके रखता है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास एक आउटपुट है जो सेंसिंग एलिमेंट, मतलब यहाँ पे जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है आपका, उसके फॉर्म में सेंसिंग एलिमेंट में आपका आउटपुट, तो वो डिफ़िकल्ट होता है ताकि मैकेनिकली से मेजर करें। तो इट इज़ कन्वर्टेड, इसे कन्वर्ट किया जाता है अलग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसड्यूसर के थ्रू। इसे हम बोलते हैं स्टेन गेज। क्या बोलते हैं, स्टेन गेज, अलग प्रोसेसर के लिए। तो इसी चीज़ से हम क्या करते हैं, उसके आउटपुट को एनालॉगस बना के नेक्स्ट स्टेप यानी आपके वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट में डालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन एलिमेंट का फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैनिपुलेशन एलिमेंट। मैनिपुलेशन में आपका जो डेटा होता है उसे हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। मैनिपुलेटेड मीन्स अ चेंज इन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सिग्नल, मतलब सिग्नल का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, मैनिपुलेट करना यानी उसमें चेंज लेके आना होता है, ठीक है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसमें चेंज लेके आना होता है। तो फंक्शन जो होता है वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट इज टू मैनिपुलेट द सिग्नल प्रेजेंटेड टू दिस एलिमेंट विद प्रिजर्विंग द ओरिजिनल नेचर ऑफ सिग्नल। मैनिपुलेशन का मेन काम खाली यही होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसमें चेंज लेके आना, अगर ज़रूरत पड़े तो। एक एग्जांपल ले सकते हो, उसमें वोल्टेज एम्पलीफायर जो होता है वो एक वेरिएबल मैनिपुलेटेड एलिमेंट की तरह काम करता है। एम्पलीफायर सारे स्मॉल वोल्टेज सिग्नल को एक्सेप्ट करता है एज अ इनपुट और प्रोड्यूस करता है आउटपुट सिग्नल, ठीक है, जो कि आपके वोल्टेज बट ग्रेटर वोल्टेज वही रहता है बट आपका मैग्नीट्यूड ग्रेटर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं डायग्राम में। तो स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो कि वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट और वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट। कन्वर्जन एलिमेंट में हम किसी भी सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद मैनिपुलेट करते हैं, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो रहती है उसको आप क्या करते हो, न्यूमेरिक वैल्यू को चेंज करते हो। एज इन द एग्जांपल वी कैन टेक कि हमारे पास एम्पलीफायर है, वोल्टेज एम्पलीफायर। तो वोल्टेज एम्पलीफायर क्या करता है, मैग्नीट्यूड बस को चेंज करके आउटपुट को चेंज करता है। तो यहाँ पे आपका डेटा कंडीशनिंग का काम हो जाता है ये दोनों स्टेप में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वो है आपका डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट। स्टूडेंट्स डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं और एक्चुअली फिजिकल सेपरेटेड, वो फिजिकली सेपरेटेड रहते हैं। इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम, नेसेसरी होता है कि डेटा को ट्रांसमिट करें एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, ठीक है। तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं परफॉर्म करते हैं फंक्शन को, उसे हम कहते हैं डेटा ट्रांसमिशन
एलिमेंट, ठीक है। जैसे आप ले सकते हो एक एग्जांपल सैटेलाइट या फिर बोल सकते हो एरोप्लेन्स का, वो फिजिकली सेपरेटेड रहते हैं दोनों, ठीक है। एरोप्लेन्स और सैटेलाइट एक दूसरे फिजिकली सेपरेटेड रहते हैं, बट वो किससे सेपरेट रहते हैं, कंट्रोल स्टेशन एट अर्थ, है ना। तो वही अपना मूवमेंट अगर आप गाइड करना चाहते हो सैटेलाइट का या एरोप्लेन्स का, तो वो कंट्रोल स्टेशन से उसे गाइड किया जाता है। एक रेडियो से एक सिग्नल भेजा जाता है ना, सेंड करते हैं कॉम्प्लिकेटेड टेलीमेट्री सिस्टम से। तो ये हो गया आपका डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज में आपको बता देती हूँ, मतलब डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट के बाद वो डेटा स्टोरेज में जाता है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वो डेटा जाके स्टोर होता है, ठीक है। या प्लेबैक एलिमेंट होता है जहाँ पे प्लेबैक होती है। और उसके बाद लास्ट स्टेप आपका यहाँ पे आता है डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट, ठीक है। तो ये डेटा या प्रेजेंटेशन एलिमेंट क्या करता है, जो आउटपुट आपको मिलेगा उसको वहाँ पे प्रेजेंट करता है, तो ऑब्जर्वर उसे प्रेजेंटली देखता है। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको अभी तक ये ब्लॉक डायग्राम समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप ब्लॉक डायग्राम में एक एग्जांपल देख सकते हो, ये बर्डन प्रेशर गेज है, तो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो आप इसे। ये बर्डन प्रेशर गेज में क्या होता है कि आप हेयर स्प्रिंग यहाँ पे देखिए, एक बर्डन प्रेशर गेज या प्रेशरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। इसे आप प्रेशर मेजर करते हो, आप इस प्रेशर मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जैसे वर्कआउट करता है, इसमें गियर, हेयर स्प्रिंग, पॉइंटर, बर्डन ट्यूब और प्रेशर कनेक्शंस होते हैं, स्टेशनरी सॉकेट होता है और सेक्टर एंड पिनियन होता है, लिंक होता है। तो ये सब जो होते हैं आपके इसके पार्ट्स हैं, जिसके थ्रू आप यहाँ पे जैसे ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कनेक्ट करते हो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को जिस भी इक्विपमेंट से कनेक्ट करते हो, तो वो आपको एक प्रेशर को मेजर करके देता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आती हूँ आपका नेक्स्ट टॉपिक लेके। तो आज के लिए थैंक यू।